ध्रुव राठी, जिसका हिंदी में उच्चारण दियावी रटीक होता है, भारतीय ऑनलाइन समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, विशेष रूप से एक यूट्यूबर, व्लॉगर और सोशल मीडिया प्रभावकार के रूप में। उन्होंने अपनी आकर्षक सामग्री के लिए महत्वपूर्ण ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। अपने विचारोत्तेजक वीडियो के साथ ध्रुव अप्रैल 2023 तक अपने सभी चैनलों पर लगभग 14.6 मिलियन ग्राहकों का एक आश्चर्यजनक दर्शक वर्ग बनाने में कामयाब रहा है। इसके अलावा उसके प्रभावशाली संदेश दुनिया भर के दर्शकों के बीच गूंज गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावशाली कुल वीडियो दृश्य संख्या हुई है 2.7 अरब। डिजिटल परिदृश्य में ध्रुव राठी के योगदान ने सोशल मीडिया सक्रियता के क्षेत्र में एक अग्रणी आवाज के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। इस क्षेत्र में गहराई से उतरने के लिए उत्सुक राठी ने उसी संस्थान में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखी और नवीकरणीय ऊर्जा में मास्टर डिग्री कार्यक्रम शुरू किया। सीखने के एक प्रेरक माहौल में डूबे हुए उन्होंने स्थायी ऊर्जा स्रोतों के दोहन, व्यापक शोध करने और अभूतपूर्व परियोजनाओं में संलग्न होने की जटिलताओं को गहराई से समझा। उनके प्रयासों की परिणति के परिणामस्वरूप उनकी मास्टर डिग्री सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिससे उनकी विशेषज्ञता मजबूत हुई और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अटूट दृढ़ संकल्प के साथ राठी ने प्रतिष्ठित कारज़ोए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक परिवर्तनकारी शैक्षणिक यात्रा शुरू की। यहाँ उन्होंने खुद को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन, अपने कौशल को निखारने और अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करने के लिए समर्पित कर दिया। अपनी स्नातक की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद राठी की ज्ञान की प्यास कम नहीं हुई, जिसने उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के उभरते क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। राठी की आजीविका उनके लोकप्रिय राजनीतिक वीडियो के इर्द गिर्द घूमती है, जो मुख्य रूप से तथ्य जांच और स्पष्टीकरण प्रदान करने पर केंद्रित हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार राठी को उन अग्रदूतों में से एक माना जा सकता है जिन्होंने भारत में एक राजनीतिक मंच के रूप में यूट्यूब की क्षमता को पहचाना। प्रारंभ में मंच पर उनकी सामग्री में मुख्य रूप से यात्रा वीडियो शामिल थे, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। हालांकि जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ा, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति राठी के जुनून को प्राथमिकता मिली, जिससे उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने और इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। राठी के वीडियो में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जैसे 2016 का उरी हमला, 2016 भारतीय नियंत्रण रेखा पर हमला, 2016 का भारतीय बैंक नोट विमुद्रीकरण और गुरमेहर कौर विवाद। अपनी गंभीर सामग्री के अलावा राठी ने पी न्यूज नामक एक खंड भी पेश किया, जिसमें फर्जी समाचार को हास्यपूर्वक प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा 2017 से 2020 की शुरुआत तक राठी ने द प्रिंट के लिए लिखे गए कॉलम के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की। जुलाई 2020 में ध्रुव राठी ने ध्रुव राठी व्लॉग्स नामक एक नया यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार किया। इस चैनल के माध्यम से वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के रोमांचक अनुभव साझा करते हैं। अपने यात्रा व्लॉग के साथ राठी डॉयचे वेले द्वारा DW ट्रैवल और नेटफ्लिक्स इंडिया पर डिकोडेड विद ध्रुव जैसे विभिन्न शो में मेजबान की भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ध्रुव राठी के साथ महाभारत नामक पॉडकास्ट बनाने के लिए स्पॉटिफाई के साथ सहयोग करके एक पॉडकास्टर के रूप में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2020 में एक उल्लेखनीय घटना तब थी जब राठी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के विवादास्पद बयानों पर चर्चा की और उनकी आलोचना की।
इसके चलते रानौत ने राठी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और उस पर अपने घर के संबंध में बीएमसी के नोटिस के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। फरवरी 2022 तक ध्रुव राठी ने शॉर्ट्स चैनल लॉन्च करके एक नए मंच पर कदम रखा। ये चैनल छोटे आकार के वीडियो साझा करने पर केंद्रित है जो दर्शकों को त्वरित और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करता है। ये दर्शकों के लिए राठी द्वारा प्रस्तुत सामग्री से जुड़ने का एक सुविधाजनक तरीका है। हालांकि सितंबर 2022 में वो खुद एक विवाद में फंस गए जब पाकिस्तान में राजनीतिक संकट को संबोधित करते हुए उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो में भारत का विकृत मानचित्र शामिल होने के कारण उसे ब्लॉक कर दिया। इस मानचित्र में कश्मीर के कुछ हिस्सों को या तो पाकिस्तान के हिस्से के रूप में या विवादित के रूप में दर्शाया गया है। फिर मार्च 2023 में राठी को द डार्क साइड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स शीर्षक वाले अपने वीडियो पर एक प्रसिद्ध कंपनी डाबर की आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त वीडियो को कॉपीराइट के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे हटाने का आदेश दिया। जैसे जैसे राठी अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, वह जूली के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और विवाहित जीवन के साथ आने वाली चुनौतियों और खुशियों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ मिलकर वे प्रेम, समझ और साझा मूल्यों पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण और संतुष्टिदायक साझेदारी बनाने की आकांक्षा रखते हैं। राठी का निजी जीवन न केवल उनके वैवाहिक आनंद को समाहित करता है, बल्कि उनके निरंतर विकसित होने वाले आध्यात्मिक अन्वेषण को भी समाहित करता है, जो उन्हें जीवन के बहुमुखी दृष्टिकोण के साथ एक आकर्षक व्यक्ति बनाता है। राठी के निजी जीवन के संदर्भ में वह वर्तमान में जर्मनी में रहते हैं और देश की जीवंत संस्कृति और विविध समाज में डूबे हुए हैं। नवंबर 2021 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब राठी ने अपनी प्यारी और लंबे समय से प्रेमिका जूली एलबीआर के साथ खुशी खुशी शादी कर ली। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला समारोह ऑस्ट्रिया के वियना के केंद्र में स्थित प्रसिद्ध बेल्वेडियर पैलेस में हुआ। इस ऐतिहासिक और भव्य स्थल ने उनके मिलन के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान की, जिससे न केवल जोड़े के लिए बल्कि उनके प्यारे दोस्तों और परिवार के लिए भी स्थायी यादें बन गईं। जब उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं की बात आती है तो राठी एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाते हैं, क्योंकि वह खुद को हिंदू नास्तिक मानते हैं। ये दिलचस्प संयोजन हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं और दर्शन के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है, साथ ही धार्मिक सिद्धांतों के प्रति तर्कसंगत और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी बनाए रखता है। खुद को एक हिंदू नास्तिक के रूप में स्थापित करके राठी खुले दिमाग से आध्यात्मिकता और आस्था की जटिलताओं को समझते हैं, विभिन्न विचारधाराओं की खोज करते हैं और पारंपरिक हठधर्मिता पर सवाल उठाते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।